ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को बोर्ड परीक्षा तथा उच्च परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं, जिन्हें आपको ध्यान से देखना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और उच्च परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, और आपको देखना किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ऊपर लिखा है द्विघात समीकरण, या आप पढ़े भी होंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा कि क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये फार्मूला दिया ax² + bx + c के रूप में इसे हल करके हमको करना होता है। यदि उसका पावर 2 बनता है तो द्विघात समीकरण है। कभी कभी क्या होता है, bx साइलेंट हो जाता है तो भी द्विघात समीकरण होता है। कभी कभी c भी साइलेंट हो जाता है, उस कंडीशन में भी द्विघात समीकरण बन जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल दिया है 2 ब्रैकेट में x - 3। यह देखिए a + b का होल स्क्वायर जैसे होता है उसी तरह आपको सॉल्व कर देना है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा +2x + 1 हो जाएगा। यहाँ राइट साइड में जो दिया इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x - 6 हो जाएगा। ये पक्षांतर होगा x² + 2x, और इधर आ जाएगा तो -2x होगा। यहाँ 1 दिया हुआ है, इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। देखेंगे प्लस में है या माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया x² + 7 = 0। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, कभी कभी b या c में से कोई एक साइलेंट हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, तो भी द्विघात समीकरण में होता है। तो ऐसा सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए द्विघात समीकरण है, यानी हाँ आपको लिख देना है सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 4 फैक्टर्स में दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है सेकंड में x - 2, x + 1 इक्वल दिया x - 1, x + 3, ये दिया हुआ है। आसानी से दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। जैसे आपके सामने अगर 4 ब्रैकेट में दे दिया है और 2 ब्रैकेट में दिया है, तीसरे आप क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी होगी। इसके लिए क्या करते हैं, एक इसमें से कोई भी एक अक्षर को या अंक को पहले चुन लेते हैं, इसका गुणा दोनों में होता है। तो x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x² हो जाएगा, x का 1 में होगा तो +x हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या को हम चुनते हैं, -2 से x में गुणा होगा तो -2x होगा, इसका 1 में होगा तो -2 हो जाएगा। इस लेफ्ट साइड का आपका गुणा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे। x का x से होगा तो x² होगा, x का 3 से होगा तो 3x होगा, 1 का होगा तो -x होगा, -3 होगा। अब दोनों पक्षों को एक पक्ष में चेंज कर लिया जाता है। तो x² प्लस यहाँ दिया है माइनस दिया है, 2x में से एक x घट जाएगा तो -x बच जाएगा, -2 बच जाएगा। इसमें से इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो 2x होगा, तो प्लस में है तो इधर आएगा -2x हो जाएगा, और यहाँ -+3 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा।
यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस में माइनस में ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। यहाँ माइनस में दिया, ये भी माइनस में दिया है, तो 2 और 1 मिल करके -3x हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ -2 है या +3 है तो घट जाएगा, +1 होगा इक्वल 0। अब यहाँ देख रहे हैं जैसा कि हमने पहले बता दिया केवल B और C समाप्त हो सकता है, तो कोई एक समाप्त रहेगा द्विघात समीकरण। इसका पावर 2 नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ आंसर आप नहीं लिख देंगे। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछता है, आसानी से आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसके रूप का बनता है तो द्विघात समीकरण है। अगर इसके रूप का नहीं बन रहा है, ax² + bx + c के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरणों की मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा दिया हुआ है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडर रूट को किस तरीके से सॉल्व करें। बिल्कुल आसान है। कोई भी पूर्ण संख्या अगर है तो इसको 2 जगह हम √5 अगर √5 कर देते हैं तो एक पूर्ण बन जाता है। इसी तरह इसका इसमें मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो पूर्ण बन जाएगा। अब a और c का गुणा होता है। a के स्थान पर यह दिया है और c के स्थान पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 √2 × √2 दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 होगा, इसका मतलब 10 हो गया। 10 का फैक्टर देखना है तो 5 दूनी 10 हो रहा, 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ √2x² प्लस इस मध्य पद को 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो 2x होगा प्लस 5x होगा प्लस 5 √2 = 0 हो जाएगा। जैसे ही पेयर बन जाता है हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन के अंतर्गत ये देखा जाता ब्रैकेट में यदि समान बन रहा है तो आप क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वह सही है। यहाँ से कॉमन होगा √2x, ब्रैकेट में यहाँ बच जाएगा x प्लस इस 2 में से √2, जैसा कि ऊपर अभी हम 5 का दिखा दिए, तो इस 2 को 2 जगह बांटा गया है जैसा कि ये दिया हुआ है। इन दोनों का गुणनफल 2 हो रहा, तो 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो √2 पहले निकल गया था, यहाँ बच गया। इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा प्लस 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस √2 = 0। अब दोनों ही ब्रैकेट समान रूप से आए हैं, इसलिए आपका समीकरण सही तरीके से सॉल्व हो रहा है। x प्लस √2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 √2 x प्लस 5 हो जाएगा = 0। अब इस समीकरण का कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, x प्लस √2 = 0, तो यहाँ पे जो बनेगा x इक्वल हो जाएगा -√2। इसका देखेंगे √2x प्लस 5 = 0 होगा। यहाँ पर x इक्वल ये आगे चला जाएगा -5, यहाँ √2। इसमें कभी कभी क्या कर देता है, मूलों की प्रकृति पूछ देता है। इसके लिए 3 चीज़ें दिखाया जा रहा है, आपको ध्यान से देखना है। पहला चीज़ ये है कि जैसे ही मूलों की
प्रकृति पूछता है तो याद रखना है कि b का स्क्वायर माइनस 4ac और यह ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा है तो दो वास्तविक भिन्न मूल्य होंगे। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के अगर बराबर आ जाता है तो दोनों ही मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर स्मॉलर देन 0, यह 0 से छोटा है यानी माइनस में है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, काल्पनिक मूल्य लिखे जाते हैं। ये कंडीशन भी इसमें आपको जोड़ के समझा दिया गया। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल 3, x का मान 0 नहीं आना चाहिए। यह आपको द्विघात सूत्र के द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, x माइनस 1/x इक्वल 3, इसका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल 3, इसका इसमें हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3x, पक्षांतर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको द्विघात समीकरण आपको याद रखना, ये फार्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये आपको याद रखना है। इसी में ए बी सी दिया हुआ है, a का मान दिया है जो x के साथ होता है, b का मान जो बीच में जिस पर पावर नहीं है जैसा कि ऊपर दिखाया गया था x प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर c बराबर 0। अब x के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। यहाँ पे bx के साथ -3 दिया हुआ है तो -3b हो गया। c कांस्टेंट होता है, c इक्वल -1 हो गया। इसी को हम फार्मूले में रख देते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b दिया -3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस दिया है, 4 दिया हुआ है, a का मान 1 है, c का मान -1 है, 1 इंटू -1। अब इतना अपान 2 इंटू a का मान 1 है तो 1 रख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 त्रिके 9 होगा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 अपान 2, 2 इंटू 1 का 2 होगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपान 2 लिख सकते हैं। अब इसके कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए, इसके 2 मूल बनेंगे तो इसको हम अलग अलग कैसे दिखाते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपान 2 होगा और दूसरा होगा 3 माइनस अंडर रूट 13 अपान 2। इस तरह दोनों मूल दिखाए जा सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 है तो 2 अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे ए बी सी 90 डिग्री जिसमें होना चाहिए। अब यहाँ दिया है माना ऊंचाई बराबर x से भी, x मान लिया गया।
ऊंचाई जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार बराबर x प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम था तो आधार 7 सेंटीमीटर ज़्यादा था। कर्ण आपका दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर हो गया या इतना सेंटीमीटर हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हम सॉल्व करके दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यहाँ 13 का वर्ग हो जाएगा। BC में दिया x प्लस 7 और AB में दिया है x, तो इसका वर्ग हो जाएगा। इसका वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी में गुणा होना होता है, तो 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 7 जो दिया a प्लस b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही हल कर देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14x हो जाएगा और प्लस 49 और यहाँ पे प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे इसको पक्षांतर करेंगे या तो इसको वहीं रहने देंगे। तो x मिल करके यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया प्लस 14x हो गया और प्लस 49 और ये आगे यदि जाता है तो 169 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 0 मान लिए, अब इसको इधर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 14x और यह घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 इक्वल 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए 2 से आप भाग दे दीजिए ताकि आपको फैक्टर करने में आसान हो। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा माइनस इसका 60 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखना है 60 का ऐसा खंड कीजिए कि घटाने पर 7 आ जाए। तो 12 25 60, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x और माइनस हो जाएगा 60 इक्वल 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो पेयर बना हुआ है इसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 12 होगा। इसके बाद यहाँ दिया है प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, माइनस 5 ब्रैकेट में x प्लस 12 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही चीज़ समान है इसलिए आपका कंडीशन सही चल रहा है। x माइनस 5 इक्वल 0। अब यहाँ x इक्वल माइनस 12 और इसका बनेगा x इक्वल 5। ध्यान देना आपको ऋणात्मक संख्या नहीं लेना है, धनात्मक संख्या ही लेना है। ऊंचाई जो AB था, AB आपकी जो ऊंचाई थी x थी, तो इसका वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद BC जो आधार आपका था, BC ये x प्लस 7 था, तो 5 में प्लस 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। दो अन्य भुजाएं 5 और 7 हैं। यदि मन में आपके डाउट होता है तो फाइनल आप जांच भी कर सकते हैं कि तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग और दो छोटी भुजाओं की वर्गों का योग समान हो तो आपका निकाला हुआ आंसर राइट है। अब उसके अकॉर्डिंग इसमें 13 बड़ी भुजा है, 2 छोटी भुजा है, 12 दिया है और
5 दिया हुआ है। यह प्रक्रिया जांच की है। तो 13 13 में 169 होगा, 144 12 का होगा, यहाँ 25 होगा, 169 होगा, इसको ऐड कर देंगे तो 169 होगा। इस तरीके से LHS इक्वल RHS, यानी आपने जो दो अन्य भुजाएं निकाला था वे सत्य हैं। अगला स्टेप में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 यानी 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आप सिंपली द्विघात समीकरण चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों का यदि गुणा किया जा रहा आपस में गुणनफल तो 182 आ रहा है। अब आपके मन में ये आ जाएगा कि दोनों का योग 27 हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर आपके मन में कहीं डाउट बनता तो दोनों को जोड़ के देख लीजिए। x प्लस 27 माइनस x इक्वल क्या बचेगा, ये दोनों कट जाएगा तो केवल 27 ही बचेगा। इसलिए आपने जो इक्वेशन के लिए रखा है मान वह सही चल रहा है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों का गुणनफल 182 है, इसलिए x ब्रैकेट में 27 माइनस x इक्वल हो जाएगा 122। अब क्या करेंगे, 182 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 27x इसमें x स्क्वायर हो जाएगा, 182 हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को पक्षांतर कर लेंगे, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यह माइनस में 27x होगा और यह प्लस में 182 इक्वल 0 होगा। क्योंकि ये सभी चीज़ें उधर जाएंगी तो यह प्लस में होगा, यह माइनस में होगा, यह अपनी ही जगह पे है। अब 182 का फैक्टर कर लेंगे कि जिनका गुणनफल इतना हो और योगफल 27 हो, इसके लिए हम यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। 2 से देखेंगे, 2 9 18 1 हो गया। 7 से देखेंगे, 7 1 7 7 3 21 और 13 हो जाएगा, 13 1 13। इस तरह इसका फैक्टर हो गया। अब देखेंगे 7 2 14 और 13, 182 का जो खंड बन रहा है वह 13 गुणी 14 हो रहा है। यदि दोनों का योग किया जा रहा 27 हो रहा है, दोनों का गुणनफल अगर करते हैं तो इतना आएगा। इसी को हमें रख देना है। x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x माइनस 100 प्लस 122 82। अब इसमें से हम पेयर वाले में से कॉमन कर लेते हैं तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल 0। अब यहाँ ब्रैकेट में हम देख रहे हैं समान रूप से चल रहा है तो x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 14 इक्वल 0। तो x इक्वल 13 हो गया और x इक्वल 14 हो गया। अब ये आपकी दो संख्याएं निकल गई 13 और 14। यदि दोनों का योग करेंगे तो 27 होगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। जो भी कंडीशन दिखाए गए हैं आपको कॉन्स्टेंटली
ध्यान से देखना है, निश्चित रूप से सब आप समझ जाएंगे। निसंदेह आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा।